ये वीडियो जो टीडीएस का नया प्रोविज़न आया है जो 1 जुलाई 2021 से शुरू होने वाला है उसके लिए बनाया गया है। लेकिन ये उनको ही लागू पड़ेगा जिनका टर्नओवर पिछले साल में प्रीवियस ईयर में 10 करोड़ से ज़्यादा है। उसका मतलब कि अगर लास्ट ईयर में आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, आप ये साल में आपको टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स जो सेल्स में लगता है वो लागू है, तो आपको टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स वो भी परचेज में आपको टीडीएस काटना लागू होगा अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो ही। अभी इसके लिए मैं आपको यहाँ पे हमने जो एडिशन किया वो बताता हूँ। अभी इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर इंटरनेट से अपना एक्सएफए सॉफ्टवेयर अपडेट करना है और आपको जहाँ पे अपडेट डेट जो है यहाँ पे ये अपडेट डेट दिखेगी, ये 30/6/2021 होनी चाहिए। अगर ये अपडेट नहीं हो रहा है तो आपको हमको फ़ोन करना है। ये नए टीडीएस के रूल के मुताबिक अगर आपको टीडीएस भी एप्लीकेबल है, आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा प्रीवियस ईयर में है, तो टीसीएस के साथ टीडीएस भी जो परचेज में एप्लीकेबल है उसके मुताबिक आप जिससे भी परचेज करते हैं तो वो पार्टी का टर्नओवर जब भी 50 लाख के ऊपर जाता है तो जो ऊपर का अमाउंट होता है उसके ऊपर आपको 0.1% के हिसाब से टीडीएस काटना है। उतना पेमेंट उनको कम करना है और उनका जो टीडीएस आपने काटा है वो उनके बिहाफ पे गवर्नमेंट को भरना है। तो ये टीडीएस 0.1% है नॉर्मली सबके लिए, लेकिन जिसके पास पैन नंबर नहीं है जिससे आप परचेस करते हो और उसका टर्नओवर 50 से ज़्यादा होता है 50 लाख से, तो उसको आपको 5% टीडीएस काटना है। और इसके बारे में आपके जो टैक्स कंसल्टेंट है उनसे भी आपको सलाह लेनी कंपलसरी है। और इसके लिए हम लोग अब सेटअप मेनू में जाएंगे, कंपनी डिटेल्स में जाएंगे, एंटर मार के जो सेकंड पेज आता है वहाँ पे लास्ट 2 ऑप्शन दिए है, टीसीएस एप्लीकेबल यस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये टीडीएस, ये आपका टीसीएस यस है और टीडीएस भी ऑटोमेटिक यस हो जाएगा क्योंकि आपका टर्नओवर 10 से ज़्यादा है, 10 शेयर से, इसके लिए यस है तो ये भी ऑटोमेटिक यस हो जाएगा। और इसके लिए हमने मास्टर्स में नए फील्ड दिए हैं अकाउंट मास्टर में। अभी आपको परचेज पार्टी का टीडीएस काटना है तो आप पहले से एक साथ सब पार्टी में टीडीएस का रेट डाल सकते हैं, तो एंट्री के टाइम ऑटोमेटिक, वैसे भी एंट्री के टाइम ऑटोमेटिक आने ही वाला है, लेकिन आप पहले से भी यहाँ पे अकाउंट मास्टर में एडिट करके जो भी आपकी, ये डमी कंपनी है समझो, ये पार्टी क्रेडिटर आपकी परचेज, आप जिससे परचेज करते हैं, यहाँ पे सेकंड पेज पे आपको टीसीएस रेट भी दिखता है ये वाला और ये टीडीएस रेट है। तो पहले आपने टीसीएस रेट में 0.1 डाला हुआ रहेगा और अभी आप टीडीएस रेट में डालेंगे तो यहाँ पे भी आपको मैसेज देता है, क्योंकि अगर आप टीडीएस काटेंगे तो आपको उसको बोलना है कि उसको टीसीएस नहीं लगाना है सेल्स बिल में। तो यहाँ पे लिखा है कि पार्टी डिडक्ट टीडीएस सो टीसीएस रेट मस्ट बी 0, यस टू मेक, तो आपको टीसीएस 0 करना है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। अगर आप भूल जाते हैं तो आप एंट्री के वक्त भी कर सकते हैं, समझो यहाँ पे नो करता है, गलती से आप आगे चले गए। अभी ये जो मैंने एक पार्टी का है आपको सब पार्टी का साथ में करना है, तो यहाँ पे ब्राउज जाना है, कोड ऑर्डर, और यहाँ पे अदर डिटेल में जाके स्टार्ट फ्रॉम क्रेडिटर्स का सी देना है, तो सब क्रेडिटर्स वाली पार्टी यहाँ पे दिखेगी। अभी आपको यहाँ पे दिखेगा, देखिए यहाँ पे लिखा है टीसीएस परसेंटेज और यहाँ पे लिखा है टीडीएस परसेंटेज। तो आपको टीसीएस 0 करना है तो आप यहाँ पे टीसीएस में आके 0 कर सकते हैं, और आपको टीडीएस बढ़ाना है तो यहाँ पे 0.1% आप डाल सकते हैं, या दोनों में भी है आपको तो बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको नाम दिखता है एबीसी का, ये एबीसी का मास्टर, यहाँ पे एबीसी। अभी ये आपका चेंज हो गया, फिर पेज डाउन मारेंगे तो नेक्स्ट पार्टी, पेज डाउन मारेंगे नेक्स्ट पार्टी, ऐसा आपको हर एक पार्टी में एक साथ आप पहले मास्टर में डाल सकते हैं, तो आपको इजी रहेगा और उसका टीसीएस 0 रहेगा। अभी मैं आपको यहाँ पे परचेज एंट्री, डमी एंट्री दिखा रहा हूँ। अभी समझो मैंने को, और ये भी 1 जुलाई के बाद, 1 जुलाई या उसके बाद वाले एंट्री में ही होगा, 30 जून तक के एंट्री में ये सब नहीं होगा। अभी ये समझो मैं 1 जुलाई का एक नया एंट्री मार रहा हूँ, इनवॉइस नंबर जो भी है, अभी पार्टी का नाम, तो यहाँ पे मैंने ये दे दिया क्रेडिटर करके रजिस्टर लोकल, ठीक है। अभी जैसे मैं पार्टी पे एंटर मारता हूँ ना तो वो सर्च करेगा कि भाई ऑलरेडी डिडक्ट पार्टी टीडीएस काटना है तो टीसीएस और दोनों, मतलब आपको टीसीएस रेट 0 करना है। अगर आप यस करेंगे तो टीसीएस रेट 0 हो जाएगा और नो करेंगे तो आगे जाएगा। समझो आपने नो किया, भूल गए करना, और ये एंट्री आप कर रहे हैं, डमी एंट्री है, ऐसे जो भी आइटम डाल दी मैंने, तो 20 लाख रुपया हो गया, 21 लाख। ये तो अभी टीडीएस काटना नहीं है क्योंकि अभी 50 लाख से ज़्यादा नहीं हुए। अभी यहाँ पे आपको एक रेट दिखाएगा, तो आपको मालूम है कि इसमें वो पार्टी टीसीएस नहीं लगाया उसने, तो आपको 0 कर देना है, लेकिन गलती से उसने लगाया तो आप यहाँ पे 0.1 रख सकते हैं। अभी मैं 0 कर दूंगा तो 0 हो गया, तो उसके मास्टर में भी अपडेट हो जाता है 0 करके। अभी ये पार्टी का दूसरा बिल आया 2 जुलाई को, समझो अभी दूसरे बिल के टाइम समझो उसका आगे का कुछ 21 लाख टर्नओवर हो गया था। अभी यहाँ पे दूसरा बिल आया तो वहाँ पे मैंने 35 लाख का बिल बनाया, मतलब टोटल अमाउंट टैक्स के साथ 3675 हो गया।
तो जैसे ये 50 लाख से बढ़ गया, तो जैसे आप यहाँ पे एंटर मारेंगे लास्ट, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये टीडीएस का स्क्रीन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई टीडीएस रेट ऑन परचेज 0.1% है, पेन नंबर नहीं तो 5%। अभी आपका टर्नओवर टोटल कितना है 57,75,000, तो 50 को क्रॉस कर दिया है। अभी आपका इनवॉइस अमाउंट है 36 लाख ये पर्टिकुलर इनवॉइस का, लेकिन ये मिला के टोटल हो गया 57,75, तो 50 लाख के ऊपर कितना होगा तो 775। तो यहाँ पे टीडीएस का एसेसिबल अमाउंट हमने ऑटोमेटिक ले लिया है। आपको एंटर मारना है, जैसे एंटर मारेंगे आपको रेट पे आ जाएगा 1%। अब ये टीडीएस रेट भी ऑटोमेटिक 1% आ गया। अगर आपने मास्टर में नहीं भी डाला होता तो भी यहाँ पे टीडीएस का स्क्रीन ऑटोमेटिक आता था और आपको 0.1% दिखाता था। अब जैसे एंटर मारेंगे आपको यहाँ पे अमाउंट दिखा है 775, ये अमाउंट आप चेंज नहीं कर सकते कि वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होता है। अभी आप इस बिल में कुछ गलती हो गई है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं ना, इसके लिए अभी आपको इसको एंटर मारना है। अभी समझो इसमें से कुछ गलती हो गई थी क्वांटिटी वगैरह में या रेट में, तो मैं वापिस इसको एडिट में जाऊंगा। अभी ये जो 350 है तो वहाँ पे मैं 400 कर दे रहा हूँ रेट, तो 40 लाख का बिल हो गया। अभी टोटल अमाउंट कितना हो गया यहाँ पे आप देखेंगे तो भाई टोटल अमाउंट 13 लाख हो गया। अभी एक्स्ट्रा 63 टर्नओवर हो गया, तो इसके ऊपर कितना हो गया तो 1300 रुपया। तो ये ऑटोमेटिक, अभी ये जो 1300 रुपया उसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट किया है। बिल अमाउंट में कुछ फर्क नहीं है, लेकिन ये 1300 रुपये का जो जर्नल एंट्री मारना पड़ता है वो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अपने आप जर्नल एंट्री मार देगा। और वो मैं आपको दिखाता हूँ कि जर्नल एंट्री जो मारेगा वो यहाँ पे होगा। जर्नल पे जाके टीडीएस पेएबल जीवी, वहाँ पे ये वाला बुक है टीडीएस ऑन परचेज, यहाँ पे वो एंट्री होता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्रिएट एडिट डिलीट कुछ भी ऑप्शन नहीं, खाली आपको वाउचर करके आप प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि आप टीडीएस काटते हैं तो आपको पार्टी को डेबिट नोट देनी है तो इसके लिए। और यहाँ पे भी आप टैप करके वो सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी वाउचर आपको प्रिंट करना है करके, और ये वाउचर के फॉर्मेट में यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ऊपर डेबिट नोट लिख के आएगा, पार्टी का नाम, टीडीएस अकाउंट करके, ये पूरा डेबिट नोट आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है, अगर एक से ज्यादा है तो आप एक साथ यहाँ पे वाउचर करके आपको 10 वाउचर दिखाता है तो आप सबको टैप मारो या F1 टू सिलेक्ट ऑल, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, सब सिलेक्ट करके 10 वाउचर साथ में भी प्रिंट कर सकते हो। अब ये आप उसका लेजर देखेंगे तो ये मेरे को टीडीएस का ऑटोमेटिक लेजर बन गया, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। यहाँ पे देखो 1300 रुपया क्रेडिट में आ गया है पार्टी का, तो हमको ये पेमेंट करना है। सेम में पार्टी का अकाउंट देखो गया तो पार्टी के अकाउंट में भी वो ऑटोमेटिक बिल का अमाउंट टोटल आ गया और ये टीडीएस कट होकर यहाँ पे आपको बैलेंस दिख रहा है। तो ये एंट्री सब ऑटोमेटिक होता है, आपको एडिट डिलीट भी करना है। लेकिन एक बार आप टीडीएस का रिटर्न भर देते हैं समझो जुलाई महीने का, फिर आपको जुलाई महीने में कुछ चेंजेस नहीं करना है, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। ये हमने परचेज में टीडीएस कैसे काट ऑटोमेटिक कटेगा उसके बारे में बात की। वापिस आपको नया बिल डालेंगे परचेज में जाके और नई पार्टी होगी तो जब तक 50 लाख टर्नओवर क्रॉस नहीं करेगा तब तक वो टीडीएस नहीं गिनेगा, तो टीसीएस के रेट के लिए आपको मैसेज देता रहेगा। अभी ये यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट में हमने जैसे टीसीएस रिपोर्ट दिया था वैसे टीडीएस रिपोर्ट का ऑप्शन दिया है, लेकिन ये अभी अंडर वर्किंग है, तो थोड़े दिनों में चालू हो जाएगा। एक बार फिर से याद दिला दूं कि आप जिससे परचेस करते हैं वो सब पार्टी को आपको पहले से बताना है कि भाई हमको टीडीएस एप्लीकेबल है, तो हम आपका परचेस बिल में से 50 लाख के ऊपर जाएगा तो टीडीएस काटेंगे, इसलिए आप हमारे बिल में टीसीएस मत लगाना। और उसके पार्टी के मास्टर में आप एक पहले से भी टीडीएस रेट डाल सकते हो और टीसीएस रेट 0 कर सकते हो। ये हो गई बात परचेस की। अब हम आते हैं सेल्स पे। आप जिसको सेल्स कर रहे हैं तो आप टीसीएस लगाते हैं, अगर वो पार्टी भी अगर उसको टीडीएस एप्लीकेबल है तो वो पार्टी आपका टीडीएस काटेगी परचेस में से, तो वो आपको बोल के रखेगी भाई आप टीसीएस मत लगाना, हम टीडीएस काटेंगे इसके लिए। तो वैसे ही आपको वो जो पार्टी क्योंकि सेल्स में ऐसा फिक्स नहीं है, आपकी जितनी भी पार्टी उसमें से कोई पार्टी टीडीएस एप्लीकेबल होता है, किसी को नहीं होता है, तो जिसको होता है वही टीडीएस काटेगी, बाकी सबके बिल में आपको टीसीएस लगाना ही है। तो जो पार्टी आपको बोल के रखती है कि भाई आप टीसीएस मत लगाना, हम आपका टीडीएस काटेंगे, तो आपको वो पार्टी का अकाउंट मास्टर में एडिट करके, ये समझे अभी ये पार्टी है तो यहाँ पे आपको टीसीएस रेट 0 कर देना है और ये टीडीएस रेट में 0.1 डाल दे रहा है पहले से, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये अगर आप ये नहीं डालते, ये भी 0 रखते, ये भी 0 रखते हैं ना, तो ये पार्टी आपका टीडीएस काटने वाली है। फिर भी जब भी इसका टर्नओवर 50 लाख के ऊपर जाएगा तो आपको घड़ी घड़ी मैसेज आते जाएगा कि भाई ये इसका 50 लाख हुआ, टीसीएस काटो। लेकिन अगर आपने पहले से उसके मास्टर में टीडीएस ऑन परचेज में 0.1 डाल दिया है, उसका मतलब कि ये पार्टी टीडीएस काटने वाली है, तो इसका टर्नओवर 50 से ऊपर भी जाएगा ना तो भी कुछ डिडक्ट करने के लिए मैसेज नहीं आएगा, खाली आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैसेज आएगा। अभी हम एक सेल्स बिल डमी बनाते हैं 1 जुलाई के बाद ही सब। अभी यहाँ पे मैं वही पार्टी सिलेक्ट करता हूँ, अभी अमाउंट ले लिया, समझो अभी 30 लाख का बिल बन रहा है, ये 31,50,000 टैक्स के साथ हो गया।
यहाँ पे आपको खाली मैसेज आएगा कि एज पर अकाउंट मास्टर दिस पार्टी विल डिडक्ट टीडीएस फ्रॉम आवर सेल्फ सो टीसीएस नॉट टू बी चेक, आपको रिमाइंड करने के लिए आपको खाली एंटर एंटर मारना है, ये खत्म होगा। अभी दूसरा बिल बनाएंगे समझो, और दूसरे बिल में हमारा टर्नओवर बढ़ जाता है। अभी ये 20-21 लाख हो गया तो 50 लाख से बढ़ गया, तो यहाँ पे भी मैसेज खाली आते रहेगा, मतलब आपको टीसीएस तो लगाना ही नहीं है, पहले 50 लाख के ऊपर हो गया। और सेल्स के केस में अभी तक हमने ऑटो एंट्री नहीं दी है, क्योंकि सेल्स में कोई पार्टी आपकी काटेगी, कोई नहीं काटेगी, और कोई पेमेंट के वक्त काटती है, कोई बिल के वक्त काटती है, तो अमाउंट जब भी आपको डेबिट नोट सामने वाली पार्टी देगी तभी पता चलेगा। तो सेल्स के केस में आपका जो टीडीएस काटते हैं उसके लिए हमने एक डमी एक डिफॉल्ट अकाउंट बना के रखा है यहाँ पे अकाउंट मास्टर में, टीडीएस पेड ऑन सेल ऑफ गुड्स। तो आपको जब भी पार्टी डेबिट नोट देती है आपको पता चलता है कि सामने वाली पार्टी ने टीडीएस काटा, तो डेटा एंट्री में जाना है, जर्नल में, नॉर्मल जर्नल में जाना है, वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ये बुक मिलेगी टीडीएस रिसीवेबल। तो यहाँ पे जाके आपको जो भी डेट को उसने काटा है वो डेट को मेन अकाउंट में आपका जो टीडीएस का अकाउंट है, टीडीएस ऑन सेल, उसको हम लोग डेबिट कर सकते हैं। यहाँ पे डेबिट दे दिया और ये पार्टी ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगी, जो भी उसका टीडीएस का अमाउंट आता है वो हिसाब से, और आप नरेशन में डाल सकते हैं भाई टीडीएस ये अमाउंट पे काटा है। तो ये जो सेल्स के केस में सामने वाली पार्टी आपका टीडीएस काटेगी, उसका जर्नल एंट्री आपको यहाँ पे जर्नल में ये बुक में मैन्युअली करना है। और आप कभी भी क्विक रिपोर्ट लेजर में जाके टीडीएस ऑन परचेस कितना हुआ यहाँ पे देख सकते हैं, टीडीएस ऑन सेल कितना हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं। टीडीएस ऑन सेल आपको नहीं भरना है, आपको भरना है टीडीएस ऑन परचेस ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे लेजर में टीडीएस ऑन परचेस ऑफ गुड्स आप देखेंगे तो ये 2 जुलाई को 2 पार्टी में काटा है। तो यहाँ पे सर नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपको टोटल मंथली समरी चाहिए, आप F3 मारेंगे तो आपको मंथली फिगर टोटल कितना भरना है, ये 1550 आ गया है यहाँ पे। फिर आप वापस F1 मारेंगे तो लेजर आ जाएगा। तो यहाँ पे F4 मतलब अकाउंट वाइज, मतलब ये क्रेडिटर का 10 बार आता है एंट्री, दूसरे पार्टी का 25 बार आता था। F4 मारेंगे तो आपको पार्टी वाइज समरी भी यहाँ पे मिल जाएगा कि भाई इसका 1300 टोटल है, इसका 250 रुपये है, टोटल आपको इतना भरना है, ये आपको लेजर से मिल जाएगा। और थोड़े टाइम में हमारा जो टीडीएस का रिपोर्ट है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। और अभी जो भी बुलियन के क्लाइंट्स हैं जो गोल्ड बार वगैरह बेचते हैं, तो उनके यहाँ पे कुछ सिस्टम अभी चालू किया उन्होंने कि सामने वाली पार्टी से पूरा केवाईसी लेते हैं, जो भी डिटेल है उनकी वो केवाईसी के फॉर्मेट में ले रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग ने ऑप्शन डाला है, खाली बुलियन क्लाइंट्स के लिए है। अकाउंट मास्टर में एडिट करेंगे, अभी ये पार्टी समझो है आपकी जो भी क्रेडिटर्स है, इसका समझो कि उन्होंने केवाईसी ले लिया है, तो यहाँ पे सेकंड पेज पे ये ऑप्शन है आएगा, यहाँ पे देखो बैंकर के बाद में केवाईसी कंप्लीट करके ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको यस या नो करना है, अगर आपके पास आ गया है कंप्लीट तो यस करना है। अब ये यहाँ से यस करने से आपको बेनिफिट क्या होगा कि जब भी आप वो पार्टी का परचेज बिल डालेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि उसके केवाईसी आया है या नहीं आया है। यहाँ पे मैंने वही पार्टी का नाम लूंगा, तो आप नीचे देखिए ये जो स्क्रीन एड्रेस का यहाँ पे रेड कलर में केवाईसी यस हो गया है। अगर ये ब्लैंक है उसका मतलब नहीं आया है, यस है मतलब आ गया है। तो ये एक फैसिलिटी एडिशनल हमने दी है। तो ये हमने जो भी चेंजेस किए हैं टीडीएस के रिगार्डिंग, तो वो हम लोग ने आपको बताया कि कैसे यहाँ पे रूटीन वो रन होगा, आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। और ये टीडीएस का प्रोविजन जो भी है वो खाली जिनका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 10 करोड़ के ऊपर है और जिनको अभी टीसीएस एप्लीकेबल है उनको ही एप्लीकेबल है। थैंक यू वेरी मच।